वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 27 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे, जिसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, उसके बाद वॉज या वर इस्तेमाल होगा, उसके बाद दीगर तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की तरह यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद बाय और एंड पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। सबसे पहले दे काट आ फिश, उन्होंने एक मछली पकड़ी। यहाँ ऑब्जेक्ट आ फिश है, ये सबसे पहले आएगा आ फिश। उसके बाद चूँकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ वॉज आएगा। उसके बाद वर्ब आएगा काट, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे आएगा। और यहाँ पर चूँकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी यानी देम। आ फिश वॉज काट बाय देम। नेक्स्ट है शी बॉइल्ड एग्स। यहाँ एग्स ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटेंस के शुरू में आएगा। एग्स चूँकि प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ वर इस्तेमाल होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बॉइल्ड, उसके बाद बाय और शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। एग्स वर बॉइल्ड बाय हर। नेक्स्ट है ही चेंज्ड हिज यूनिफॉर्म। हिज यूनिफॉर्म वॉज चेंज्ड बाय हिम। ही इशूड ऑल दीज टिकट्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑल दीज टिकट्स। ऑल दीज टिकट्स और चूँकि टिकट्स प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ऑल दीज टिकट्स वर इशूड बाय हिम। नेक्स्ट है ही टुक अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी वॉज टेकन बाय हिम। नेक्स्ट है ही ड्रू द मैप ऑफ हिज कंट्री। इसका ऑब्जेक्ट है द मैप ऑफ हिज कंट्री। क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ वॉज आएगा। द मैप ऑफ हिज कंट्री वॉज ड्रॉन बाय हिम। ही परचेज्ड न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस वॉज परचेज्ड बाय हिम। ही बर्nt द पेपर्स, यानी उसने कागजात को जला दिया। द पेपर्स वर burnt बाय हिम। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। शी डिड नॉट हेल्प हिम। ही वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट है यू डिड नॉट रिंग द बेल। तुमने घंटी नहीं बजाई। द बेल वॉज नॉट रंग बाय यू। यू डिड नॉट ब्रिंग द फ्लैग्स। तुम झंडे नहीं लाए। द फ्लैग्स वर नॉट ब्रॉट बाय यू। वी डिड नॉट क्लोज द डोर। हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। द डोर वॉज नॉट क्लोज्ड बाय अस। द गार्डनर डिड नॉट प्लक ऑल द फ्लावर्स। माली ने तमाम फूल नहीं तोड़े थे। ऑल द फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड बाय द गार्डनर। नेक्स्ट है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाएंगे और सेंटेंस क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन पर ख़त्म होगा। जैसा कि डिड यू लाफ एट देम, क्या तुम उन पर हंसे थे। यहाँ पर चूँकि देम ऑब्जेक्ट है इसलिए ये फ़िक्रे के शुरू में आएगा और चूँकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ वर इस्तेमाल होगा। वर दे लाफ्ड एट बाय यू। डिड ही लूज़ हर रिस्ट वॉच, क्या उसकी कलाई वाली घड़ी गुम हो गई थी। वॉज हर रिस्ट वॉच लॉस्ट बाय हर। नेक्स्ट है डिड द पेंटर पेंट ऑल द चेयर्स, क्या रंग साज ने यानी रंग करने वाले ने तमाम कुर्सियों को रंग कर दिया था। तो यहाँ पर ऑल द चेयर्स ऑब्जेक्ट है और चूँकि ये ज़्यादा चेयर्स हैं इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर्ड यूज़ होगा। वर ऑल द चेयर्स बीन पेंटेड बाय द पेंटर। नेक्स्ट है डिड द हैन ले एन एग, क्या मुर्गी ने अंडा दिया था। वॉज एन एग
laid by the hen. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, डिड दे नॉट कैच द थीफ रेड हैंडेड, तो इसका होगा वॉज द थीफ नॉट caught by them red handed। अब हम आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ, यानी नतीजा का ऐलान कर दिया गया था। अब नतीजा चूँकि यानी रिज़ल्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी इस पर काम हुआ है, लेकिन काम करने वाला मौजूद नहीं है, यानी किसने नतीजे का ऐलान किया है उस इंसान का इल्म नहीं है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द रिज़ल्ट वॉज अनाउंस्ड। नेक्स्ट है फल खाया गया था, द फ्रूट वॉज ईटन, क्योंकि खाने वाला मौजूद नहीं है। लीमू को निचोड़ लिया गया था, द लेमन वॉज स्क्वीज्ड। इम्तहान लिया गया था, द एग्जामिनेशन वॉज टेकन। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। फैक्ट्री बंद नहीं हुई थी, द फैक्ट्री वॉज नॉट क्लोज्ड। फैसला मौखर नहीं किया गया, द डिसीजन वॉज नॉट पोस्टपोन्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मेज़ की मरम्मत की गई, वॉज द टेबल रिपेयर्ड। क्या नज़्म लिखी गई, वॉज द पोएम कंपोज्ड। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।